हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चरक संहिता के 7वें अध्याय नववेगान धारणीय अध्याय के बारे में। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था 6ठे अध्याय दैट इज तस्य अध्याय के बारे में, जिसमें हम लोग ने ऋतुचर्या आदि के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम लोग बेसिकली नववेगान धारणीय जो नाम दिया गया है उसके अनुसार जो वेग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से वेगों का हमें धारण करना चाहिए, मतलब किन वेगों को नहीं रोकना चाहिए और किन वेगों को रोकना चाहिए। इसके बारे में इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ अधारणीय वेगों के बारे में, मतलब जिनका हमें धारण नहीं करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें वेग क्या होता है, तो वेग अर्थात क्या होते हैं, अर्जेस, मतलब जो भी अर्जेस हमारी बॉडी में उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग वेग कहते हैं। तो अधारणीय वेगों का वर्णन जब देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे 13 अधारणीय वेगों का वर्णन चरक संहिता में किया गया है, जिसमें से मूत्र, पुरीस, वीर्य, अपान वायु, वमन, छींक, उद्गार अर्थात कि डकार, जम्भाई, भूख, प्यास, आंसू, निद्रा और परिश्रम से उत्पन्न जो श्वास उच्छ्वास होता है, ये 13 जो वेग बताए गए हैं इनको न रोकने का निर्देश दिया गया है। अर्थात अगर ये अर्जस आते हैं या फिर इनके वेग आते हैं तो इन्हें बिल्कुल भी रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये जो वेग बताए गए हैं उनका अगर हम लोग धारण करते हैं तो उनसे रोग की उत्पत्ति देखने को मिलती है। अर्थात कि अधारणीय वेगों को उत्पन्न होने पर जो रोकता है उसको जो जो रोग उत्पन्न होते हैं या फिर चिकित्सा के लिए उन रोगों का वर्णन आत्रेय ने यहाँ पे किया है। अर्थात जो 13 अधारणीय वेग बताए गए हैं उनको अगर धारित किया जा रहा है, उनका धारण किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। उन रोगों का वर्णन आचार्य ने यहाँ पे किया है। साथ ही साथ अगर वो रोग उत्पन्न हो गए हैं तो उनकी चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए, इस विषय के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहला हम वेग देखते हैं, दैट इज द मूत्र निग्रह से होने वाले रोग के बारे में देखेंगे कि अगर मूत्र का वेग आ रहा है तो उसका अगर निग्रह कर रहे हैं, मतलब उसको रोक रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी व्याधि उत्पन्न हो सकती है। तो बोला गया है कि जो मूत्र है उसके वेग को रोकने से मूत्राशय मेहन में सूल देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या देखा, सूल कंडीशन अराइज होती है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है। साथ ही साथ मूत्र कुरुक्षता अर्थात कि पेन इन यूरिनेशन देखने को मिलता है। एंड सिरह प्रदेश में पीड़ा, विनाम, विशेष प्रकार से मूत्राशय में दबाव आता है जिसको विनाम बोलते हैं। विनाम में क्या होता है कि वेदना के समय मूत्राशय को दबाकर झुक जाने जैसी पीड़ा होती है वहाँ पे। और यहाँ पे जो वंक्षण प्रदेश है यहाँ पे अनाह देखने को मिलता है। तो ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं अगर हम लोग मूत्र वेग का धारण कर रहे हैं। बात करते हैं इसके चिकित्सा की कि अगर मूत्र वेग के धारण से कुछ रोग उत्पन्न हो गए तो उनकी चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए। तो मूत्र के वेग रोकने से उत्पन्न जो मूत्राघात है उसमें स्वेदन, अवगाहन तथा घी का अवपीड़क के रूप में प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ 3 प्रकार के जो बस्ती कर्म बताए गए हैं उनको करना प्रशस्त होता है। तो क्या क्या बोला गया है कि सबसे पहले स्वेदन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अवगाहन और घी का अवपीड़क करना पड़ेगा, मतलब कि खाने के पूर्व घी तथा खाने के पश्चात कुछ मात्रा में घी का पान करना, जिसे घी अवपीड़न कहा जाता है। साथ ही साथ 3 प्रकार के बस्ती कर्म का भी उल्लेख दिया गया है। इसके बाद हम सेकेंड वेग की बात करते हैं, दैट इज द पुरुष वेग। तो पुरुष वेग के निग्रह से कौन कौन से रोग होते हैं। तो मल के वेग को रोकने से पक्वाशय तथा सिर में सूल देखने को मिलता है। यहाँ पे भी क्या है, पक्वाशय और सिर में सूल है। साथ ही साथ यहाँ पे अपान वायु का अवरोध हो जाता है। क्या है, मल रुका रहेगा तो मल के रुकने के कारण वहाँ पे जो अपान वायु फ्लैटुलस है वो भी नहीं निकल पाता, जिससे अपान वायु का भी अवरोध देखने को मिलता है और यहाँ पे मल बाद में नहीं निकलता। साथ ही साथ जो जांग की पिंडलियाँ होती हैं उनमें ऐठन देखने को मिलती है, मतलब वहाँ पे क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं, और आधमान मतलब पेट में अफरा जैसा देखने को मिलता है। ये सारे कंडीशंस हमें पुरुष वेग के धारण करने पे देखने को मिलते हैं। अगर इसके चिकित्सा की बात करें तो पुरुष वेग के धारण से होने वाले रोगों की चिकित्सा के लिए सबसे पहले इसमें भी स्वेदन बताया गया है, फिर अभ्यंग बताया गया है, इसके बाद अवगाहन आदि का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे वर्ती प्रयोग, मतलब कि सपोज उनको थ्रू द एनस इंसर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे बस्ती कर्म और प्रमाथी, प्रमाथी मतलब कि ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, मल को मथ कर निकाल देते हैं, ऐसे अन्नपान की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम पुरुष वेग निग्रह जन्य जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा देखते हैं।
आगे हम बात करते हैं दैट इज द शुक्र वेग अवरोध से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में। तो शुक्र के वेग को रोकने से जो मेड है मतलब कि मूत्र इंद्रिय और वृषण में शूल और शरीर में जोर से दबा देने से पीड़ा देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे हृदय में वेदना और मूत्र में विबद्धता हो जाती है, अर्थात जो मूत्र है वो वेग के साथ नहीं निकलता, रुक रुक के निकलता है। तो ये सारे कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं शुक्र के वेग का धारण करने से। शुक्र वेग के धारण से होने वाले रोगों की चिकित्सा का वर्णन देखें। इसमें उत्पन्न जो विकार हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, अभ्यंग, अवगाहन, साथ ही साथ मदिरापान तथा कुक्कुट मतलब कि मुर्गे के मांस का सेवन, साली चावल एवं दूध का सेवन बताया गया है। और यहाँ पे निरूहण अर्थात कि स्थापन बस्ती का भी प्रयोग बताया गया है। और साथ ही साथ बोला गया है कि इस स्थिति में मैथुन करना हितकर होता है, मतलब ऐसे कंडीशन में मैथुन कर्म करना चाहिए जिससे शुक्रवार स्रोतस है वो निर्मल हो जाएगा। बात करते हैं फोर्थ वेग दैट इज द अपान वायु। तो अपान वायु के वेग का धारण करने से यहाँ पे मल मूत्र का अपने अपने मार्गों से प्रवृत्त नहीं हो पाते, मतलब कि अपान वायु अगर हम लोग रोक के रख रहे हैं तो उसके वजह से जो मल मूत्र है वो भी अच्छे से प्रवृत्त नहीं होते, उनका भी क्या होता है वेग अच्छे से नहीं हो पाता। साथ ही साथ यहाँ पे आधमान कंडीशन देखने को मिल सकती है, मतलब कि पेट फूला रहता है एंड देन थकावट ऐसी प्रतीत होती है एंड उदर में पीड़ा और वात संबंधी और विकार देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द अपान वायु के वेग के धारण के कारण। बात करते हैं कि अपान वायु के वेग धारण की चिकित्सा में क्या करना चाहिए। तो अपान वायु के वेग के रोकने से जो उत्पन्न रोग हैं उनकी चिकित्सा में यहाँ पे भी स्नेहन, स्वेदन, फिर ग्लिसरीन आदि की वर्ती का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ वायु के अनुलोमन करने वाले अन्नपान का सेवन करना और वातहर बस्तियों का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। तो इस तरह से हम अपान वायु वेग निग्रह से होने वाले रोगों की चिकित्सा हम करते हैं। बात करते हैं वमन वेग की। तो वमन वेग को रोकने से बेसिकली यहाँ पे कंडू देखने को मिलते हैं, कोठों की उत्पत्ति मतलब कि शरीर पे छोटे छोटे चकते अर्थात कि डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे अरुचि अर्थात कि भोजन में रुचि या फिर भोजन खाने की इच्छा नहीं होती। व्यंग मतलब कि चेहरे पे क्या हो जाता है, थोड़ा सावलापन या फिर झाइयाँ आ जाती है। शोथ अर्थात सूजन तथा पांडु रोग मतलब कि अनिमिक कंडीशन भी जनरेट हो सकती है। यहाँ पे ज्वर, कुष्ठ और उल्लास मतलब कि नॉजिक कंडीशन एंड विसर्प ये सारे रोग हो जाते हैं अगर हम लोग वमन वेग का निग्रह करते हैं। तो बात करते हैं वमन वेग के निग्रह से होने वाले रोगों की चिकित्सा। तो इसमें भोजन कराकर तत्काल क्या करना चाहिए, वमन कराना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे धूमपान, लंघन और रक्त मोक्षण आदि क्रिया करवानी चाहिए और रुक्ष पदार्थों को खाने पीने में सेवन देना चाहिए और साथ ही साथ व्यायाम तथा विरेचन कराना इसमें शुभ होता है। मतलब कि अगर वमन का वेग रोक रहे हैं तो उसमें तुरंत भोजन करा के वमन कराएं और धूमपान, लंघन आदि जो पंच आदि कर्म है उसको करना चाहिए। सिक्स्थ वेग अर्थात चौथु वेग का अगर निरोध हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे मन्या स्तंभ, शीर्षूल, अर्दित मतलब कि फेशियल पैरालिसिस, साथ ही साथ अर्धाव भेदक मतलब कि हाफ एरिया में पैरालिसिस देखने को मिलता है। साथ ही साथ ज्ञानेंद्रियों में कमजोरी, ये सारे कंडीशन देखने को मिलते हैं अगर चौथु वेग का यहाँ पे धारण किया जा रहा हो तो। बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। तो जो चौथु वेग है उसकी चिकित्सा में जो जत्रु संधि है उसके ऊपरी भाग में मालिश करनी चाहिए या फिर अभ्यंग करना चाहिए। स्वेदन, धूमपान, नस्य प्रयोग, साथ ही साथ वातनाशक उपचारों और अन्नपान के सेवन और भोजन के बाद घी पिलाना क्या बोला है, हितकर होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊर्ध्व जत्रुगत विकार है, तो ऊर्ध्व जत्रुगत विकार होने से नस्य आदि का प्रयोग यहाँ पे प्रशस्त माना जाता है। बात करते हैं सातवें वेग दैट इज द उद्गार वेद और उसके द्वारा होने वाले रोग और चिकित्सा की। तो उद्गार अर्थात डकार को रोकने से बेसिकली यहाँ पे हिचकी अर्थात हिक्का, कास, अरुचि, कंप, हृदय तथा उरह में भारी सा प्रतीत होना ये आदि देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसकी चिकित्सा की बात की जाए तो इसकी जो चिकित्सा है वो हिक्का रोग के समान बताई गई है। मतलब कि अगर उद्गार वेग का धारण किया जा रहा है तो इसमें होने वाले रोगों की चिकित्सा हम जिस प्रकार हिक्का रोग की चिकित्सा करते हैं उसी प्रकार इन रोगों की भी चिकित्सा करते हैं। आगे बात करते हैं कि जुंघा वेग के धारण से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। तो जुंघा के वेग का धारण करने से बेसिकली विनाम मतलब कि शरीर में अंगों में एक विशेष प्रकार का झुकाव या फिर ऐठन देखने को मिलती है। मतलब कि पर्सन जो रहता है आगे की तरफ झुक जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अक्षेप मतलब कि कन्वर्जन्स आते हैं, संकोच, सिकुड़न हो रहती है पूरे शरीर में और सुप्तिवात मतलब कि कोई भी टच कर रहा है तो वहाँ पे स्पर्श का अनुभव नहीं हो पाता। एंड यहाँ पे कंपवात मतलब कि शरीर कांपते रहता है और सिर आदि में विशेष कंपन देखने को मिलता है। ये सब जब जुंघा वेग का धारण करते हैं तो ऐसे कंडीशन में देखने को मिलते हैं।
इसमें बताया गया कि सभी प्रकार के वातनाशक आहार विहार तथा औषध का प्रयोग करना प्रशस्त है, क्योंकि यहाँ पे जृंभा वेग का धारण करने से बेसिकली वात दोष बढ़ गया है। तो वात दोष के शमन के लिए जो भी आहार विहार बताए गए या फिर औषध बताए गए उनका प्रयोग करना चाहिए। अगले वेग की बात करते हैं, दैट इज क्षुधा वेग। तो क्षुधा वेग के द्वारा होने वाले रोगों में बेसिकली कृशता देखने को मिलते हैं। मतलब कि अगर कहीं पे भूख लगी है तो भूख लगी है ऐसे कंडीशन में खाना नहीं खा रहे तो वो पर्सन में क्या होता है, कृशता, मतलब वो धीरे धीरे क्या होता है, पतलापन हो जाता है। उसके शरीर में दुर्बलता और वैवर्ण, मतलब कि चेहरा जो रहता है वो निस्तेज होता है, फीका फीका देखने लगता है। साथ ही साथ अंगमर्द, मतलब पूरे शरीर में क्या रहेगा, पीड़ा रहेगा। और अरुचि, अब जब भूख लगी है उस समय भोजन न करे तो बाद में भोजन करने की इच्छा नहीं होती। और भ्रम, मतलब कि चक्कर आना, कमजोरी होने की वजह से क्या होता है, चक्कर आदि आने लगते। तो ये सब देखने को मिलता है क्षुधा वेग के धारण करने से। बात करते हैं यहाँ पे इसके चिकित्सा की। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, जो भी स्निग्ध, मतलब कि घी तेल आदि से जो बने हुए पदार्थ हैं, उसके बाद उष्ण और हल्का भोजन देना चाहिए। मतलब कि स्निग्ध, लघु और उष्ण भोजन देना चाहिए, जिससे क्या हो कि भोजन आसानी से पच जाए और जो भी वात बढ़ा हुआ है भोजन न खाने की वजह से, जो भी जठराग्नि मग्न हो गई है, उसको फिर से अपनी समावस्था में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। बात करते पिपासा वेग के धारण से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। तो पिपासा का अर्थ क्या होता है कि प्यास लगना। अगर प्यास लगी है और ऐसे कंडीशन में पानी न पीकर प्यास को रोके रह रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है, गला और मुख में क्या हो जाता है, शोष, मतलब गला और मुख सूख जाता है। साथ ही साथ इसमें अगर ज़्यादा क्रॉनिक रहे तो बहरापन कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। मतलब कि बार बार ऐसा कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, बहरापन भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे थकावट, अवसाद एवं हृदय में पीड़ा, ये सारे रोग देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके चिकित्सा की। तो चिकित्सा में क्या बोला गया कि जो प्यास है उसको रोकने के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा में क्या करना चाहिए, शीतल एवं तृप्तिकर पेय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, शरीर का जो जलीय अंश है वो कम हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में उस जलीय अंश की पूर्ति के लिए शीतल और तृप्तिकर जो पेय हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। बात करते हैं अगले वेग, दैट इज द वाष्प वेग के अवरोध से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। तो वाष्प का अर्थ होता है कि आंसू। अगर आंसू आ रहे हैं और उनका रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे प्रतिसाय, प्रतिसाय मतलब कि रनी नोज, जुकाम हो सकता है। नेत्र संबंधी विकार देखने को मिल सकते हैं, हृदय रोग और हृदय संबंधी रोग देखने को मिल सकते हैं। एंड अरुचि, मतलब कि भोजन के प्रति अनिच्छा होना या फिर अरुचि होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और भ्रम, मतलब कि चक्कर आना, ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है अगर अश्रु के वेग का धारण किया जा रहा है तो। अब इसकी चिकित्सा की बात करें तो सुख शयन करना चाहिए, मतलब अच्छे से सोना चाहिए। मद्यपान और मन को आनंदित करने वाले प्रिय कथाओं का सुनना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि अगर अश्रु वेग का धारण हुआ है तो उनमें होने वाले रोगों की चिकित्सा के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, सुख शयन, मतलब अच्छे से सोना चाहिए, मद्यपान करना चाहिए, साथ ही साथ जो भी चीज़ें मन को खुश करती हैं वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगले वेग की बात करते हैं, दैट इज निद्रा वेग। तो निद्रा वेग के अवरोध से होने वाले रोग और चिकित्सा में बोला गया है कि जो निद्रा वेग है उनको रोकने से यहाँ पे जम्हाई बार बार आती है। साथ ही साथ शरीर में अंगमर्द, मतलब कि शरीर अवयव में एकदम टूटने जैसी पीड़ा रहती है। तंद्रा, मतलब बार बार स्लीपीनेस रहता है। साथ ही साथ कम और तमोगुण तथा वायु की अधिकता से यहाँ पे तंद्रा ज़्यादा रहती है, मतलब कि बार बार उहाई या फिर यॉर्निंग्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सिरो रोग, मतलब कि सर भारी रहता है और आंखों में तनाव बना रहता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है अगर निद्रा वेग का धारण कर रहे हैं तो। अब निद्रा वेग का धारण किया है तो ऐसे में जो रोग उत्पन्न हुए उनकी चिकित्सा में सुख शयन करना चाहिए और संवहन, मतलब कि हाथ पैर को दबवाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा अंग मर्द है तो उसके लिए संवहन करना चाहिए। साथ ही साथ निद्रा पूर्ति के लिए सुख शयन करना आवश्यक है, तभी जाके क्या होगा, निद्रा वेग के अवरोध द्वारा जो हुए रोग है उनकी शांति हो पाएगी। अगले वेग की बात करते हैं, दैट इज द श्रम जो निश्वास वेग है उनका अवरोध करने से होने वाले रोग और चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली इनसे होने वाले रोग में बेसिकली गुल्म देखा जाता है, फिर हृदय रोग, फिर समूह, मतलब कि मूर्छा कंडीशन अराइज हो सकती है। तो ये सारे रोग देखने को मिलते हैं। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा कार्य किया है, थकावट है शरीर में, लेकिन उसमें जो
बहुत तेज श्वास निश्वास है उसको अगर हम लोग रोक रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे गुल्म रोग, मूर्छा और हृदय रोग देखने को मिल सकता है। इसकी चिकित्सा के लिए सर्वप्रथम क्या करें कि जो रोगी है उसको विश्राम करने दें और साथ ही साथ वातनाशक चिकित्साएं करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वात की वृद्धि हुई है। तो वात की वृद्धि को कम करने के लिए, वात के प्रकोप को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको वातनाशक चिकित्साएं देनी चाहिए। तो अभी तक हम लोग ने जो भी चीज़ें पढ़ा वो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया है कि कौन कौन से वेग हैं, फिर उन वेगों के रोकने से कौन से रोग होते हैं और उन रोगों की चिकित्सा में क्या क्या करना चाहिए। तो ये जो टेबल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये टेबल क्या कर सकते हैं, आप टेबुलर फॉर्म में याद कर सकते हैं, जो कि आपको ईजी भी पड़ेगा एंड साथ ही साथ रिविजन बेसिस पे बहुत फास्ट होगा। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया कि कौन कौन से वेगों का धारण नहीं करना चाहिए, अर्थात अधारणीय वेगों के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं कुछ ऐसे वेग जिनका धारण करना मनुष्य के लिए हितकर होता है। तो यहाँ से हम बात करेंगे धारणीय वेगों के वर्णन के बारे में। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि अभी तक हम लोग ने अधारणीय वेगों के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे बोला गया कि जो अधारणीय वेग है उनके रोकने का प्रयत्न अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को इस जन्म तथा दूसरे जन्म में करना चाहिए। साथ ही साथ बोला गया है कि साहसिक मतलब कार्यों के तथा मन और वाणी द्वारा अशुभ कर्मों के वेगों का निग्रह करना चाहिए। मतलब कि जो साहसिक कार्य हैं, मन तथा वाणी के जो अशुभ कार्य हैं, इनको रोकना चाहिए। तो यहाँ पे 3 प्रकार के धारणीय वेगों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले आता है धारणीय मानसिक वेग। मतलब कौन कौन से मानसिक वेग है जिनका धारण मनुष्य के लिए प्रशस्त है। तो इसमें आते हैं लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान मतलब कि अभिमान कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस तरह का जो एटीट्यूड है इसको, साथ ही साथ निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग, किसी चीज पे बहुत ज्यादा आसक्ति दिखाना मतलब उसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव दिखाना, अविद्या मतलब कि दूसरे के समान की इच्छा करना, दूसरे से द्वेष करना, साथ ही साथ मन के इन निंदित जो वेग हैं इनको बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, रोकना चाहिए, क्योंकि ये वेग क्या करते हैं, दूसरे का नहीं स्वयं का ही नाश कर देते। तो इन वेगों का धारण करना चाहिए। इसके बाद आता है सेकंड, दैट इज द वाचिक वेग की धारणीय वाचिक वेग क्या क्या होते हैं। तो मतलब कि मुख द्वारा बोले जाने वाले में कौन कौन से वेग आते हैं जिनका हमें धारण करना चाहिए। तो अत्यंत बोलना मतलब बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। साथ ही साथ अत्यंत कटु भाषण, बहुत ज़्यादा रफ टॉकिंग नहीं करनी चाहिए, चुगलीखोरी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ झूठे वाक्यों का प्रयोग करना और असमय की बातों को कहना आदि जो वाचिक वेग हैं इनको रोकना चाहिए। मतलब ये सब जो भी फालतू चीजें हैं वो नहीं करनी चाहिए। बार बार बहुत ज्यादा बोलना, किसी से बहुत ज्यादा कटु भाषित करना, चुगलीखोरी करना, ये जो वेग हैं मतलब जो वाचिक वेग हैं इनका हमें क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए। ये ही मनुष्य के लिए क्या होगा, अपने जीवन के लिए हितकर रहेगा। एंड इसके बाद थर्ड वेग आता है, दैट इज द धारणीय शारीरिक वेग। तो धारणीय शारीरिक वेग में बताया गया है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से जो भी शारीरिक प्रवृत्तियां हो उन सबके वेगों को रोकना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जिन भी चीजों से क्या हो सके दूसरे को कष्ट प्राप्त हो, ऐसे कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि पर स्त्री ग्रमण मतलब कि दूसरे की स्त्री के साथ संयोग करना, साथ ही साथ चोरी हो गया या फिर हिंसा हो गया आदि कर्मों से क्या होता है, दूसरे की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। यही इन्हीं को हम बोलते हैं धारणीय शारीरिक वेग। अब बात करते हैं कि ये सब जो वेग बताए गए हैं इनके धारण से लाभ क्या होता है। तो बेसिकली जो मानसिक, वाचिक तथा कायिक 3 जो धारणीय वेग बताए गए हैं इनके कर्मों द्वारा निष्पाप पुरुष पुण्यवान कहा जाता है। मतलब कि अगर इनके वेगों का धारण करें और पापों से रहित रहें तो ऐसे पुरुष को क्या बोलेंगे, पुण्यवान पुरुष कहते हैं। और इस लोक में सुखी रहता हुआ धर्म, अर्थ, काम का उपभोग करता और जन्मांतर के लिए पुण्यों का चयन करता है। मतलब कि अगर इन तीनों का वेगों का धारण कर रहे हैं तो वो किसी भी प्रकार से वो कोई भी पाप कर्म नहीं करेगा जिसके वजह से उसके पुण्य संचित होंगे और उसके जो त्रिवर्ग हैं दैट इज द धर्म, अर्थ और काम, उनका वो उपभोग कर सकेगा और पुण्यों का चयन कर पाएगा। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया कि अधारणीय वेग कौन कौन से हैं, मतलब कौन से वेगों का धारण नहीं करना चाहिए, तथा धारणीय वेग कौन से हैं।
अब यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट, जैसे कि व्यायाम की बात करेंगे, साथ ही साथ हितकर आहार, अहितकर आहार, हित अहित, साथ में आदि के बारे में हम वर्णन करेंगे आगे। इस अध्याय में जो मेन था यहाँ तक था कि धारणीय वेग क्या है, अधारणीय वेग क्या है, उनके बारे में कौन कौन से रोग होते हैं, क्यों धारण करना चाहिए, धारण करने से क्या लाभ है, इन सारे विषयों के बारे में हम लोग ने देखा। अब बात करते हैं कि व्यायाम क्या होता है। तो व्यायाम की परिभाषा देखते हैं, तो शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यायाम बलवर्धनी देह व्यायाम संज्ञ खाता मात्रायाम तम समाचरित। तो व्यायाम की परिभाषा में क्या बोला गया है कि शरीर की जो चेष्टा मन को प्रिय होते हुए स्थिरता एवं बल को बढ़ाने के लिए की जाती है उसका नाम शारीरिक व्यायाम है, और इस व्यायाम को मात्रा के अनुसार ही करना चाहिए। मतलब कि ऐसी शरीर की चेष्टा जो प्रिय है और शरीर में क्या करती, स्थिरता मतलब दृढ़ता और बल को बढ़ाने का कार्य करती है, ऐसे ऐसे शारीरिक कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, व्यायाम कहते हैं। बात करते हैं कि व्यायाम से लाभ क्या होता है। तो बेसिकली मात्रा के अनुसार अगर व्यायाम किया जाए तो शरीर में लाघवता आती है, साथ ही साथ कार्यों को करने की शक्ति आती है, शरीर में स्थिरता अर्थात दृढ़ता आती है, और कार्यों को करने से उत्पन्न अनेक प्रकार के क्लेश, मतलब कि जो भी कार्य करते हैं तो शरीर में जो थकावट होती है उसको सहने की शक्ति आती है, और जो कफादी दोष हैं अगर वो बढ़ गए तो उनका क्षय होता है, और जाठराग्नि की वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये सब लाभ हमें मिलते हैं व्यायाम की वजह से। तो इसके भी श्लोक आप इंपॉर्टेंट है, ये भी कर सकते हैं कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोष क्षय अग्निवृद्धिश्च व्यायाम तद उपजायते। आगे हम बात करते हैं कि अधिक व्यायाम से क्या हानि होता है। तो बेसिकली बोला गया है कि अधिक व्यायाम करने से शरीर में थकावट रहती है, क्लम मतलब कि बहुत ज्यादा थकावट देखने को मिलती है, अनायास शरीर थका हुआ लगता है, साथ ही साथ क्षय मतलब शरीर में कृशता देखने को मिल सकती है, तृष्णा बार बार प्यास लग सकती है, एंड रक्त पित्त प्रथमक श्वास और खांसी ज्वर और वमन, ये सारे जो रोग हैं ये उत्पन्न हो सकते हैं यदि मात्रा से अधिक व्यायाम किया जाए। इसीलिए जो व्यायाम का श्लोक है वहां पे ही बोला गया था मात्रा समाचरित, मतलब कि मात्रा के अनुसार ही क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। यहाँ पे व्यायाम के अधिक सेवन का निषेध किया गया है कि बोला क्या गया है कि जो व्यायाम है, जोर से हंसना, भाष्य मतलब जो बार बार भाषण देते, अधिक ज़्यादा बोलते हैं, अध्व मतलब जो अधिक ज़्यादा पैदल चलते हैं, ग्राम्य धर्म अर्थात कि जो मैथुन कर्म में लिप्त रहते हैं, तथा जागरण, इन सब का अभ्यास होने पर बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसको चाहिए कि इसका अधिक सेवन न करें। मतलब कि अधिक जोर से बोलना या फिर अधिक हंसने वाले या फिर अधिक भाषण करने वाले, अधिक मैथुन कर्म करने वाले पुरुषों को क्या चाहिए कि वो अत्यधिक व्यायाम का सेवन न करें। इसके बाद बताया गया कि व्यायाम के अयोग्य मानव कौन कौन से, मतलब किनको व्यायाम बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो अधिक व्यायाम मतलब जो बहुत ज़्यादा मैथुन कर्म, अधिक सहवास करते हैं, जो अधिक भार वहन मतलब वजन ढोते हैं, मार्ग गमन जो अधिक पैदल चलते हैं, तथा जो व्यक्ति अधिक कमजोर हो गए हैं, एवं जो मनुष्य को बहुत ज़्यादा क्रोध, शोक, भय तथा परिश्रम रहता है, तथा जो बाल है, वृद्ध है, जो वात प्रकृति के हैं, तथा जो जोर से बोलने वाले अभ्यासी हैं, तथा जो भूखे प्यासे लोग हैं, उन लोग को व्यायाम बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या है, पहले से ही वात प्रकृति है। अगर और ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो इनके वात दोष अत्यधिक बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से हम लोग ने देखा कि जो अति व्यायाम के सेवन से होने वाले रोग हैं इनमें तुरंत देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हिताहित का सेवन एवं उनकी त्याग विधि, जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन आने के चांसेस मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या बताएगा, जो विवेकशील पुरुष है उसको चाहिए कि वो उचित किंतु अहित आहार विहार, यहाँ पे उचित का अर्थ क्या दिया गया है कि जिन अहितकर आहार विहारों का उस व्यक्ति ने प्रतिदिन सेवन करने पर अभ्यास कर लिया हो उससे क्रमशः धीरे धीरे पृथक करें और सर्वथा हितकर आहार विहारों का सेवन प्रारंभ कर दें, उसका क्रम यहाँ बताया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ व्यक्ति क्या रहते हैं, बहुत समय से अहितकर आहार खाने की वजह से उसके सेवन के वो अभ्यासी हो चुके रहते हैं, किंतु कहीं ना कहीं वो क्या है, अहितकर आहार होने की वजह से उनके शरीर में कुछ न कुछ विकार उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार से जो अहितकर आहार है उनको छोड़ना चाहिए तथा जो हितकर आहार है उनका अभ्यास स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो प्रक्षेप मतलब सेवन करने, शरीर में आहार आदि के रूप में डालना, और अपचय मतलब कि अहितकर जो होता है किंतु साथ में आहार का त्याग करना, इन दोनों के लिए पादांशिक क्रम का आश्रय लेना चाहिए। यहाँ पे जो क्रम बताया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पादांशिक क्रम बोलते हैं।
जिसके अनुरूप क्या करना चाहिए, जो भी अहितकर भोजन पहले से खा रहे हैं उसको छोड़ना चाहिए तथा हितकर भोजन को स्टार्ट करना चाहिए। तो इसमें क्या बोला गया, तदंतर 1 दिन 2 दिन तथा 3 दिन का अंतर देकर अहित पदार्थों के त्याग तथा हितकर पदार्थों की वृद्धि का क्रम रखना चाहिए। तो यहाँ पे किस प्रकार से किस क्रम में अहितकर आहार को छोड़कर और हितकर आहार का सेवन स्टार्ट करना चाहिए, इसका क्रम बताया गया है। इसी को हम लोग पदांशिक क्रम बोलते हैं, जिसमें 1 दिन 2 दिन तथा 3 दिन का अंतर देकर अहितकर आहार का त्याग करना चाहिए। तो हम पदांशिक क्रम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो महर्षि अग्निवेश है उनके द्वारा निर्दिष्ट क्रम के अनुसार 1 दिन 2 दिन एवं 3 दिन आदि के बीच में व्यवधान देता रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी क्रम स्टार्ट करेंगे उसमें शुरू में 1 दिन फिर 2 दिन फिर 3 दिन का व्यवधान दे देकर क्या करेंगे, जो अहितकर आहार है उनको छोड़ेंगे और जो हितकर आहार है उसका सेवन स्टार्ट करेंगे। तो बात करते सबसे पहले दिन, मतलब कि जो पदांशहीन 3 भाग 3/4 अहित आहार आदि का सेवन और पदांश 1/4 भाग का हित आहार आदि का त्याग करने के बाद, मतलब कि पहले दिन क्या करना है कि जो 4 भाग है अन्न के, तो उसमें से 3/4 भाग क्या रहना चाहिए, अहितकर रहना चाहिए और 1/4 भाग क्या रहना चाहिए, हितकर रहना चाहिए। ये पहले दिन का हो गया। कि दूसरे दिन प्रतिदिन के अभ्यस्त अपथ्य का ही सेवन करें, मतलब कि पूरा 4 भाग क्या करें, जो अपथ्य खा रहे थे उसी का सेवन करें। इसके बाद अगेन तीसरे दिन क्या करना है, 2 भाग अहित आहार और 2 भाग हित आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, अब चौथे दिन तीसरे दिन के समान ही अहित का त्याग और हित का सेवन, मतलब कि तीसरे और चौथे दिन दोनों दिन क्या करना है, आधा भाग अहित और आधा भाग हित आहार का सेवन करना है। एंड देन यहाँ 5वें दिन पहले दिन के समान ही व्यवहार करें, मतलब 3/4 भाग अहितकर और 1/4 हितकर आहार का सेवन करना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, द्वयंतर बोला जाता है। अब इसके बाद आता है कि जो छठा दिन है, छठे दिन 1/4 भाग अहित लेना है और 3/4 भाग हित का सेवन करना है। और इसी प्रकार 7वें और 8वें दिन भी क्या करना है, छठे दिन की भांति, मतलब कि 1/4 भाग अहित और 3/4 भाग हित का सेवन करना है। इसके बाद जो 9वां दिन है, 9वें दिन तीसरे दिन के अनुसार विधि करना है। मतलब तीसरे दिन में हम लोग ने क्या देखा था कि आधा भाग हित और आधा भाग अहित का सेवन करना है, और इसको हम लोग बोलते हैं त्रयंतर। अब 9वें दिन के बाद 10वें दिन की अगर हम बात करें तो 10वें दिन पूरा हितकर आहार का सेवन करना है, और इसी के अनुसार 11वें 12वें और 13वें दिन भी क्या करना है, 10वें दिन की तरह पूरा ही हितकर आहार का सेवन करना है। लेकिन जो 14वां दिन है, 14वें दिन 1/4 भाग अहित और 3/4 भाग हित आहार का सेवन करना है, जो कि छठे दिन के अनुसार है। इसको हम लोग चतुंतर कहते हैं। और इसके पश्चात क्या करना है, जो भी अहितकर आहार है उसका सर्वथा त्याग कर देना है। मतलब अब इसके बाद क्या करना है, अहितकर आहार बिल्कुल ही नहीं खाना है और बस हितकर आहार का ही सेवन करते रहना है। इसी क्रम को हम लोग बोलते हैं पादांशिक क्रम। तो इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में आगे देखते हैं। तो हम लोग ने देखा कि पहले एकांतर क्या होता है कि पहले दिन 3/4 भाग अहित और 1/4 हित, और दूसरे दिन पूरा क्या करना है, 4 भाग अहित और 1 दिन का व्यवधान यहाँ पे देना है। जब एकांतर होता है तो 1 दिन का व्यवधान देते हैं, मतलब कि दूसरा दिन क्या करना है, पूरा अहित लेते हैं। वैसे द्वयंतर में क्या करना है, तीसरे और चौथे दिन आधा भाग अहित और आधा भाग हित का सेवन करना है, और 5वें दिन क्या करना है, पहले दिन के समान, मतलब कि 3/4 भाग अहित और 1/4 भाग हित का सेवन करना है। तो इसको तीसरे और चौथे का व्यवधान, मतलब कि 2 दिन का अवधान मिल गया है, इसलिए इसको द्वयंतर कहते हैं। अब छठे दिन और 7वें दिन और 8वें दिन, इन तीनों दिन क्या करना है, 1/4 भाग अहित और 3/4 भाग हित का सेवन करना है। वहीं पे 9वें दिन तीसरे दिन के अनुसार क्या करना है, भोजन करना है। एंड देन आता है कि 10वें 11वें 12वें और 13वें दिन क्या करना है, संपूर्ण हित का सेवन करना है। और 14वें दिन क्या करना है, छठे दिन की तरह, मतलब कि 1/4 अहित और 3/4 हित का सेवन करना है। तो इस क्रम को, इस पदांशिक क्रम को, जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, जो भी अहितकर आहार है उसको छोड़ते हैं और हितकर आहार का सेवन स्टार्ट करते हैं, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पदांशिक क्रम कहते हैं। बात करते हैं कि पादासिक क्रम से लाभ क्या होता है। यहाँ पे पादासिक क्रम से जो अपचित वाताती दोष पुनः उत्पन्न नहीं होते, अहित आहार विहार आदि के त्याग से बड़े हुए गुण अप्रवम्य हो जाते हैं तथा स्वास्थ्य संवर्धक गुणों को कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पहले से हम लोग अहित के साथ में थे,
अचानक से अगर हम भोजन को चेंज कर देंगे तो वहाँ पे वातादि दोष जो हो जाएंगे वो विकृत हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में वातादि दोष की विकृति को रोकने के लिए क्या बोला गया है कि इस पदांशी क्रम को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ से बात करते हैं हम प्रकृति के वर्णन के बारे में कि जन्म से किस प्रकार की प्रकृति होती है। तो क्या बोला गया है कि कुछ नर नारी गर्भ काल से ही समान वात पित्त कफ प्रकृति वाले होते हैं, तो कुछ वात प्रधान, कुछ पित्त प्रधान और कुछ कफ प्रधान होते हैं। मतलब कि जन्म से ही कुछ सम प्रकृति के होते हैं, कुछ वात प्रकृति के होते हैं, कुछ पित्त प्रकृति के तथा कुछ व्यक्ति कफ प्रकृति के होते हैं। तो इनमें पूर्ववर्ती जो सम दोष वाले होते हैं वो सदैव स्वस्थ रहते हैं, मतलब कि जिनमें तीनों दोष समावस्था में रहता है वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और जो वातल प्रकृति वाले रहते हैं उसमें सदा उस दोष की ही प्रधानता होती है, इसके कारण वो रोगी रहते हैं। और वात पित्त कफ प्रधान प्रकृतियों में जन्म से ही रहने के कारण इन्हें देह प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि ये जन्म से ही प्रकृति उसमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, देह प्रकृति कहा जाता है। बात करते हैं स्वास्थ्य वर्धक विधि की कि किस तरह से स्वास्थ्य बढ़ाया जा सकता है। तो जो वातल आदि प्रकृति के जो पुरुष बताए गए, मतलब कि वातस प्रकृति, पित्तस प्रकृति या कफस प्रकृति के जो पुरुष हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बताया गया कि विपरीत गुण वाले आहार विहार आदि की विधि हितकर होती है। मतलब कि अगर वो वात प्रकृति का है तो उसे कफ को बढ़ाने वाले गुण वाले क्या करना चाहिए, आहार विहार का सेवन करना चाहिए। वहीं अगर वो कफ प्रकृति का है तो उसके विपरीत गुण अर्थात वातस गुण के अनुसार आहार विहार करना चाहिए। तो इस तरह से विपरीत आहार विहार करने से वो हितकर रहता है। और जो सम धातु हैं उनके लिए सभी रसों का समान उपयोग ही क्या होगा, साथ में होगा, क्योंकि उनमें दोषों की कम ज्यादा नहीं है। तो वो क्या करना चाहिए, समांतर अनुसार, मतलब कि समान रसों का, सभी रसों का एक समान उपयोग उनको करना चाहिए। आगे बात करते कुछ रोग प्रतिरोधक प्रकरण, मतलब कि प्रिवेंटिव मेथड फॉर डिजीज, मतलब कि जो भी डिजीज होने वाले हैं उनसे किस प्रकार से पहले से ही बचने के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो बेसिकली नीचे मल और मूत्र मार्ग के 2 छिद्र तथा ऊपर 7 छिद्र जो कि ग्रीवा में देखा जाता है, जैसे कि इसमें नासिका के 2 छिद्र, कान के 2 छिद्र, आँख के 2 छिद्र और मुख के। तो इस प्रकार से टोटल 9 छिद्र हो गए। साथ ही साथ स्वेद मुख, मतलब कि स्वेट पोर्स, ये सब क्या है, मलायन, मतलब कि मल के मार्ग है, इनके द्वारा क्या होता है, शरीर से जो भी मल है वो बाहर निकलता है। तो ये मलायन वातादि दोष से क्या होते हैं, दूषित होते हैं और परिणाम में इनमें बढ़े हुए मलों से विकार को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, वातादि दोष अगर दूषित होते हैं तो वहाँ मल की विकृति होगी, जिसके वजह से ये मलायन जो है वो विकार को प्राप्त होते हैं। तो अगर उक्त जल मार्गों से भारीपन प्रतीत होने से मल की वृद्धि तथा लघुता प्रतीत होने से मल का क्षय हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। तो क्या बोला गया है कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, भारीपन प्रतीत हो रहा है तो मतलब कि मल की वृद्धि हुई है, एंड अगर यहाँ पे लघुता प्रतीत हो रही है मतलब मल का क्षय हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। और साथ ही साथ बोला गया कि अगर मल का संग हुआ है, मतलब कि रुकावट हुआ है, तो भी इसको क्षीणता समझना चाहिए। और अधिक मल निकल रहा है तो ऐसे कंडीशन में उसको मल की वृद्धि समझनी चाहिए। तो मतलब किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि वहाँ पे मल की वृद्धि है या फिर क्षय है, उसके बारे में निर्देश किया गया है। अब यहाँ पे कुछ व्याधि हेतु विपरीत चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि हम लोग ने ऊपर देखा श्लोक, उसमें क्या बताया गया था कि मल वृद्धि और मल क्षीणता को कैसे हम लोग जान सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन लक्षणों से जो युक्त साध्य रोगों की चिकित्सा मात्रा काल का विचार कर व्याधि प्रतिद्वंद, मतलब कि व्याधि के विपरीत, और हेतु प्रतिद्वंद, मतलब कि हेतु के विपरीत, तथा हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी औषध अन्न विहार के माध्यम से चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब कि मल की अगर वृद्धि हुई है तो उसके विपरीत किन कारणों से वृद्धि हुई है, किस व्याधि के कारण वृद्धि है, उस व्याधि और कारण के विपरीत क्या करनी चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए। इसी को क्या बोला गया है, हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोष निर्हरण काल, मतलब कि जो भी वातादि दोष अगर हम बढ़ गए हैं, प्रकोपित हो गए शरीर में, तो उसके निर्हरण कब करने चाहिए। तो इसमें आता है कि जो अगर कफ बढ़ गया है तो वसंत ऋतु में उसका वमन द्वारा क्या करना चाहिए, निर्हरण करना चाहिए। वहीं पे अगर वर्षा ऋतु में वात बढ़ा है तो उसका बस्ती से निर्हरण करना चाहिए। और अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो शरद ऋतु में उसका विरेचन के द्वारा निर्हरण करना चाहिए। तो इन 3 कालों में क्या किया जाता है, दोष आदि का निर्हरण किया जाता है। इसके बाद आता है पंचकर्म रसायन वाजीकरण आदि का प्रयोग, कि जो बुद्धिमान पुरुष रहते हैं या फिर चिकित्सक रहते हैं वो क्या करते हैं, उपयुक्त महीनों में शरीर का स्नेहन, स्वेदन और यथासम ऊपरी तथा निचले अंगों को दोषों को निकालने के लिए वमन, विरेचन और वस्तीकर्म एवं
नस्य कर्म करते हैं। ठीक है, तदंतर जो कालावीत मतलब किस समय किसका प्रयोग करना चाहिए, इसमें कुशल जो चिकित्सक है वो सिद्ध रसायनों तथा सिद्ध वृक्ष योगों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि एक बार दोष को निकाल दिया गया तो उसके बाद शरीर में क्या होता है, कृष्णता लघुता आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे रसायन और वृक्ष मतलब कि वाजीकरण का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है। अब इसके बाद बताया गया कि पंचकर्म रसायन वाजीकरण आदि सेवन से क्या लाभ होता है। तो बेसिकली पंचकर्म द्वारा शरीर को शुद्ध कर लेने के बाद रसायन तथा वाजीकरण योगों के सेवन करने से वात आदि जो धातु अपनी प्रकृति में स्थित रहते अर्थात विकृत नहीं हो पाते, जिसकी वजह से रोगों की उत्पत्ति नहीं होती, रस रक्त आदि धातुओं की वृद्धि होती और बुढ़ापों की गति मंद पड़ जाती है। ठीक है, तो अगर पंचकर्म कर लिया है उसके बाद रसायन आदि कर्मों का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे रोगों की वृद्धि नहीं होती, साथ ही साथ बुढ़ापा भी धीरे धीरे आता है। इसके बाद देखते हैं कि आगंतुक एवं मानसिक रोगों के अंतर्जात की किस तरह से बताया कि जो भूत विष वायु अग्नि एवं जो चोट है मतलब कि कोई भी घाव लगा है तो ऐसे लगने से मनुष्य को आगंतुक पीड़ाएं होती हैं। उन सब का मूल कारण क्या है, प्रज्ञा अपराध मतलब मानसिक कारण बताया गया है। यहाँ पे ईर्ष्या शोक भय क्रोध मान एवं द्वेष आदि के कारण जो अनेक प्रकार के मानसिक विकार होते हैं उन सब का कारण भी प्रज्ञा अपराध मतलब जितने भी आगंतुक एवं मानसिक रोग हैं सबका कारण किसको, प्रज्ञा अपराध को बताया गया है। इसमें बोला गया है कि जो आगंतुक रोग है उनके अनुपत्ति के क्या उपाय हैं, मतलब कि क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे आगंतुक रोग उत्पन्न ही न हो। तो यहाँ पे बोला गया कि जो प्रज्ञा अपराध है उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए तथा इंद्रियों को उपशम मतलब कि इंद्रियों पे अपना कंट्रोल रखना चाहिए। स्मृति देश काल तथा आत्मा का परिज्ञान होना चाहिए। सद्रुत का परिपालन करें तथा सद्रुत प्रकरण में जो भी निर्दिष्ट नियम है उनके अनुसार क्या करें, आहार विहार करें। यह सब आगंतुक रोगों को उत्पन्न न होने देने का मार्ग दिखाया गया है। साथ ही साथ बोला गया है कि जो बुद्धिमान पुरुष है उसको चाहिए कि वो रोगों की उत्पत्ति के पहले ही ऐसा कर्म करे जिससे वह अपना हित समझे, मतलब कि ऐसा कर्म पहले से करे ताकि बाद में रोग उससे उत्पन्न हो ही ना सके। नेक्स्ट देखते हैं कि जो आप्तोपदेश है उसके सेवन से क्या लाभ होता है, मतलब कि जो भी चीज़ें शास्त्र में बताई गए हैं अगर उसका पालन करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। तो आप्त पुरुषों के उपदेश का विधि पूर्वक ज्ञान करना और जानकर उसको व्यवहार में लाना, ये दो कारण हैं जिनकी सहायता से रोगों की उत्पत्ति को रोका जा सकता है तथा उत्पन्न रोगों को शांति की जा सकती है। तो दो तरीके से ये फायदेमंद होता है कि एक रोगों की उत्पत्ति को ही रोक देता है, साथ ही साथ अगर रोग उत्पन्न हो गए तो उनकी शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अब तो देश के निर्देशों का पालन करना चाहिए। यहाँ तक हम लोग ने व्याधि आदि के बारे में देखा। अब यहाँ पे बताया गया कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया कि सहवास के अयोग्य पुरुष कौन है, किनके साथ सहवास नहीं करना चाहिए। मतलब कि वाणी और मन से जो पाप युक्त चरित्र वाले हों, जो चुगलखोर हो, जो कलह प्रिय मतलब झगड़ा आदि करने वाले हों, ऐसा उपहास करने वाले जिससे दूसरों के मर्म स्थल मतलब कि दूसरों को अच्छा न लगे, लोभी, दूसरे की उन्नति को देखकर जलने वाले तथा धूर्त और दूसरों की निंदा करने में तत्पर तथा चपल, शत्रुओं के वश में जो रहते हैं तथा जो निर्दयी हों तथा अपने धर्म से रहित हो, ऐसे नीच पुरुषों के साथ सहवास करने के लिए मना किया गया है शास्त्र द्वारा। एंड इसके बाद आता है कि दधि भक्षण विचार। दधि भक्षण विचार में बोला गया कि रात्रि में घी चीनी मिलाए बिना, मूंग की दाल के सूप के बिना तथा मधु के बिना, न गर्म करके और न आंवलों के बिना दही नहीं खाना चाहिए। मतलब कब कब दही खाना प्रशस्त है या किस तरीके से दही खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। तो रात्रि में खाने से मना किया गया है। बिना चीनी या घी मिलाए खाने से मना किया गया है। दाल, मूंग की जो दाल है उसके सूप के रस मिलाए बिना तथा मधु के बिना या फिर गर्म करके दही खाने से मना किया गया है। अब यहाँ पे दधि प्रिय के नियम बताए गए हैं। जिनको दही अत्यंत प्रिय है, अगर वो क्या करते हैं, सभी नियमों का उल्लंघन करके दही का बार बार सेवन करते हैं तो उनको क्या क्या ज्वर, रक्त पित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु रोग, भ्रम और उग्र मतलब बढ़ा हुआ कामला आदि जो रोग है वो देखने को मिलते हैं। इसलिए जो भी नियम बताए गए अर्थात कि चीनी घी के साथ तथा मूंग के सूप के साथ आदि के साथ ही क्या करें, दही का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा ये सारे रोग वहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं।
तो ये था टोटल हमारा 7th अध्याय, दैट इज द नववेगान धारणीय अध्याय के बारे में, जिसमें हम लोग ने देखा कि कौन कौन से वेग है जिनका धारण करना चाहिए, कौन कौन से वेग है जिनका धारण नहीं करना चाहिए, तथा उसके अतिरिक्त व्यायाम आदि के विषय में देखा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियोस रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। तो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।